चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, भी चेक कर लेता हूँ। ठीक, तो देखिए आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? आवेशों के गुणधर्म के बारे में। आवेशों के गुणधर्म की बात करते हैं तो तीन टाइप के होते हैं। आवेशों की योज्यता का नियम होता है, आवेशों की योज्यता का नियम होता है। सेकंड होता है आवेश संरक्षण का नियम होता है। थर्ड होता है आवेश का क्वांटम मेजर। जी गुरु, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अगर बात करते हैं योज्यता का नियम क्या होता है। पहला, योज्यता का नियम, अगर कोई भी निकाय है उसमें उपस्थित कुल आवेश है, मान लीजिए Q1 Q2 वाले आवास दे रखे, जिस प्रकार से ये दे रखे हैं, इन्हें सारों का योग बीजगणितीय योग होता है। वो किसके बराबर होता है? कुल आवेश में जो है उनके बराबर होता है, जिसे हम फाई से निरूपित कर रहे हैं कुल आवेश को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षण नियम अच्छा है। ये क्वेश्चन भी हमें ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ये ध्यान रखना कि इसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है? संरक्षित रहता है। ये ध्यान रखना। पिंड का कुल आवेश संरक्षित हो भी सकता है और नहीं भी, ये एक ध्यान रखना भाई। पिंड का तो हो भी सकता है और नहीं भी, बट जो निकाय होता है वो सदैव क्या होता है? संरक्षित रहता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है जी। अब आवेश का क्वांटिमीकरण इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार से Q बराबर प्लस माइनस एन ही है, एन क्या है? जो भी कोई संख्या है 1 2 3 पॉइंटों में नहीं हो सकती संख्या। ठीक है जी। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन का होता है मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है गुरु जी, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको एक बार वापस लिखा सकता हूँ मैं, आपको अगर चाहूँ तो लिखा देता हूँ क्या? चलो लिखा देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, ये ध्यान रखना। 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम होता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको सही से लिख लेना कहीं पे। इस बॉक्स बना के, ऐसे बॉक्स बना के लिखना है आपको ब्लैक पेन से। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है, 1.6 है। ठीक है जी। अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि किसी गोले को एक कूलम आवेश से आवेशित करने के लिए गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमको। हाँ जी। तो हमें पहले देखिए लिखना क्या है, हल कैसे करेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए पहले। ठीक है जी। अब लिखते हैं यहाँ पे आंसर। आंसर क्या होगा हमारे पास? देखिए आंसर होता है, पहले लिखना है हमें गिवन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमें आवेश का मान दे रखा है 1 कूलम। तो हमें, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था आवेश क्वांटिमीटर Q बराबर क्या होता है? एन ही होता है कि नहीं होता है? सी गुरु जी। अब यहाँ पे 1 कूलम आवेश दे रखा है, हमें पता है, तो Q चाहिए हमें। 1 कूलम आवेश दे रखा है, 1 इसका मान दे रखा है, एन का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन निकालने। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम जी। ठीक है जी। अब इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जैसे ही हम एन का मान निकालेंगे तो 1 में कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻�19। ठीक है जी। अगर मैं इस यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ये 0 यहाँ ऊपर लग जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻20 हो जाता है ऐसे तो। लेकिन ऐसे नहीं करते हम, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम जैसे ही एन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जैसे ही इसको ऐसे किया जाएगा आंसर, तो यहाँ पे देखिए 6.25 आएगा। 6.25 इंटू में कितनी आएगी? 10⁻18। ठीक है जी, 18 आएगी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भी। देखिए तो n का मान हमारे पास आता है 1.65, नहीं सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना। कितना आया था? पीछे देखो, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम जो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है? 1 कूलम आवेश है, उसके लिए आवेश को निकालने के लिए कितना होना चाहिए? 5 × 18 कूलम। ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे की चर्चा हम करते हैं। इसके लिए देखिए क्या होता है कि वैद्युत बल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ते हैं कि वैद्युत बल की प्रकृति। चलो, वैद्युत बल की प्रकृति। प्रकृति कितने प्रकार की होती है?
एक तो होती है सजातीय और एक होती है विजातीय। ठीक है जी, यही होती है। अब बात करेगा कि सजातीय किस में होगी, तो सजातीय की बात करेगा, सजातीय समझाते हैं हम। सजातीय किसके लिए होगी, तो सजातीय की बात करेगा जब मान लीजिए कभी भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पे क्या है, सजातीय। ठीक है जी, सजातीय प्रकृति होती है। देखिए सॉरी, यहाँ पे ये सजातीय आवेश को मध्य क्या कौन सी प्रकृति होगी भाई, सजातीय आवेश है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है जी, प्रतिकर्षण होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या होना है, प्रतिकर्षण ही होना है। बट अगर मान लीजिए आप देखते हैं जिस प्रकार से, मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव आवेश दे रखा हमें, एक नेगेटिव आवेश दे रखा है, तो इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण। तो हमारे पास देखिए पहले ये स्लाइड, इसमें थोड़ा गलती हुआ है, उसको देखते हैं। ठीक है जी, देखिए तो देखिए क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले हम। देखिए अभी देखना, इसको भी सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, सजाती तो नहीं है, ये तो आवेश होंगे ऐसे तो। अब यहाँ पे देखें ना, तो ये होती है एक तो आकर्षणात्मक, आकर्षण, और एक होती है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। अब आकर्षण कहाँ पे होगा, पॉजिटिव होगा एक तो और एक नेगेटिव होगा वहीं पे, और दोनों ही पॉजिटिव आ जाए वहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये होगा। ठीक है, फिर बाद में हमने सजातीय देखा, तो सजातीय पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रतिकर्षण होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखा आकर्षण वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ठीक है जी, आगे की चर्चा करते हैं। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन, मैं तो कहता हूँ इम्पोर्टेंट लाइन लगा ली। विद्युन्मय का सही परीक्षण क्या होता है, बोलो, होता है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो सकता है, कभी भी देख लेना। तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, अगर बात करें तो विद्युन्मय का सही होता है, यहाँ पे देखिए अभी लिखता हूँ मैं आंसर इसका। इसका आंसर होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। ज़्यादातर आवेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं, ये बात ध्यान रखना जी। कुछ क्लियर बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं हम, कूलाम नियम है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा हमारे पास, कूलाम नियम, कूलाम नियम। ठीक है जी, ओके, पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 के अंदर आएगा जी। क्लियर बात है ना, ओके जी। तो आपको अब अच्छे से पढ़ना है इसको और ध्यानपूर्वक इसको समझना है, और इसको वापस रिवाइज भी करें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी क्लास और चाहिए तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।